हाँ, मुझे पता है कि इस बार की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट है, पर क्या कर सकता हूँ, मेरी तबीयत भी ख़राब थी और आपको तो रीज़न पता ही है कि मेरे स्कूल में एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो उसकी वजह से भी मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था। बट मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ, तो अब मैं वीडियो डालने की कोशिश ज़रूर किया करूँगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो हम सबको पता है बेन 10 एलियन एक्सटेंशन के ऊपर बेन 10 के क्रिएटर ने एक स्नेक पिक रिलीज किया था, जिसके ऊपर कई बेन 10 के बड़े बड़े यूट्यूबर और छोटे यूट्यूबर ने वीडियो बनाई। बट मैंने इसके ऊपर अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाई है। बट मेरे पास ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आज की वीडियो में, जिसे देखने के बाद आपके स्नेक पिक के हर वो डाउट क्लियर हो जाएंगे जो सब आप सबके मन में उठे थे। तो अब थोड़ी देर वीडियो में बने रहना, अब वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वाले स्नेक पिक में हमें एक इवल सेलेस्टियल सेपियन दिखाया जाता है जो ग्रैंपा मैक्स और यहाँ तक कि बेन पे अटैक कर रहा होता है। और अगर आप ध्यान से इस इवल सेलेस्टियल सेपियन के राइट और लेफ्ट हैंड पे देखो तो कम से कम 8 ऑमनिट्रिक्स है और अगर एक ऑमनिट्रिक्स इसके चेस्ट पे भी है। और हो सकता है ये सारी ऑमनिट्रिक्स इस वाले सेलेस्टियल सेपियन के पास तब आई होगी जब इसने सारे डायमेंशन के बेन के ऑमनिट्रिक्स को छीन लिया होगा, और यही काम ये इस वाले डायमेंशन के बेन के साथ भी करने आया है। अगर आपने सेलेस्टियल सेपियन को ध्यान से देखा है तो इस सेलेस्टियल सेपियन सेम टू सेम बेन 10 एलियन फोर्स के एलियन एक्स के आर्ट स्टाइल जैसा दिख रहा होता है, जो हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और ये सेम टू सेम फीलिंग हमें बेन 10 एलियन फोर्स जैसा ही देगा। और अगले सीन में ये कैनाबोल्ट सेलेस्टियल सेपियन से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन भाई सेलेस्टियल सेपियन का ये वाला पंच खाने के बाद अब तो ये कैनाबोल्ट अपना नाम भी भूल गया होगा, क्योंकि सेलेस्टियल सेपियन की पावर के बारे में अभी से अच्छी तरह से पता चल गया होगा। और एक सबसे बड़ा डाउट, जब सारे बेन 10 के फैन ने इस स्नेक पिक के इस वाले सीन को देखा था कि सेलेस्टियल सेपियन ग्रैंपा मैक्स का नाम पहले से जानता था, पर कैसे? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है, सेलेस्टियल सेपियन के स्पीशीज के लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय और क्रिएट कर सकते हैं, तो वो किसी का भी नाम इजिली तो जान ही सकते हैं। और भाई इसके ऊपर मेरा एक और पॉइंट है, ये वाला सेलेस्टियल सेपियन अलग अलग डायमेंशन में ट्रेवल करके अलग अलग बेन के ऑमनिट्रिक्स को उसने लिया है, तो भाई अलग अलग डायमेंशन में इसे ग्रैंपा मैक्स भी जरूर मिले होंगे और इसी वजह से ये इस वाले डायमेंशन के ग्रैंपा मैक्स को भी जानता है। अब अगर आप सबने इस पूरे स्नेक पिक को अगर ध्यान से देखा है तो पूरे स्नेक पिक में हमें ग्वेन कहीं पे भी नहीं दिखाई जाती, तो इसका आंसर भी मुझे पता है, क्योंकि कल के प्रोमो में हमें सारे डाउट क्लियर कर दिए गए थे और उसमें और भी कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई थी जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, तो मैं वो सारी चीजें भी आप सबको बता देता हूँ। तो उस वाले प्रोमो में दिखाया जाता है कि ग्वेन को बांध के रखा गया होता है और इसी कारण की वजह से पूरे स्नेक पिक में हमें ग्वेन कहीं पे भी नहीं दिखी, और इसी कारण की वजह से ग्रैंपा मैक्स और बेन हो सकता है वहाँ पे बैठ के इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, जहाँ पे इवल सेलेस्टियल सेपियन आ गया होगा। और वो वाला इवल सेलेस्टियल सेपियन एक पर्पल कलर के पोर्टल से आया था, और इसका भी आंसर हमें पता चल गया कि आखिर इवल सेलेस्टियल सेपियन आया कैसे। अगले फोटो में हमें एक और ग्रैंपा मैक्स दिखाए जाते हैं जो फ्यूचर से या अलग डायमेंशन से होंगे, और हो सकता है इन्होंने भी इस इवल सेलेस्टियल सेपियन को रोकने की कोशिश की होगी, बट ये नाकाम हो गए होंगे, और इसी कारण की वजह से सेलेस्टियल सेपियन ग्रैंपा मैक्स को जानता है। अगले फोटो में हमें बेन 10 एलियन फोर्स के बेन का ऑमनिट्रिक्स दिखाया जाता है, और थोड़ी देर बाद ही उस ऑमनिट्रिक्स में से होलोग्राम बिगचल का दिखाया जाता है, तो मेरे हिसाब से इस वाली मूवी में बिगचल भी हमें देखने को मिलेगा। अगली फोटो में रैथ, जो बेन 10 रिबूट का बेन का रैथ है, वो सेलेस्टियल सेपियन से लड़ रहा होता है। और एक चीज गौर करने की चीज है, स्नेक पिक में हमें इस सेलेस्टियल सेपियन के ऑमनिट्रिक्स 9 देखने को मिले थे, बट इस वाली क्लिप में यहाँ पे चेस्ट पे एक और ऑमनिट्रिक्स सेलेस्टियल सेपियन के देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है इसने एक और बेन के ऑमनिट्रिक्स को ले लिया होगा। नेक्स्ट जो फोटो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमें सारे प्राइम बेन दिखाए जाते हैं, क्योंकि बेन 10 क्लासिक का बेन दिखाया जाता है, बेन 10 एलियन फोर्स, और यहाँ तक कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन वाला बेन भी हमें दिखाया जाता है। और बेन 10 अल्टीमेट एलियन वाले बेन में हमें कुछ चीजें गौर करने की है कि उसका अल्टीमेट्रिक्स उल्टा है, और यहाँ तक कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन की जो पेंट है उसका कलर भी ग्रीन है, जो कि मेरे को लगता है एनिमेशन एरर है, क्योंकि भाई बेन 10 अल्टीमेट एलियन का जो बेन है वो भी बेन 10 एलियन फोर्स जैसी ही जींस की पैंट पहनता था। और उसके बाद हमें बेन 10 ओमनिवर्स का भी बेन देखने को मिलता है, और ग्वेन भी देखने को मिलती है जिसके पास ऑमनिट्रिक्स है। और ग्वेन में भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो कि हमें गौर करनी चाहिए कि ये वाली जो ग्वेन हमें दिखाई जा रही है वो बेन 10 ओमनिवर्स की नहीं है, क्योंकि बेन 10 ओमनिवर्स की ग्वेन का ऑमनिट्रिक्स का कलर ब्लू है, लेकिन इस वाली ग्वेन का ऑमनिट्रिक्स का कलर बिल्कुल बेन 10 क्लासिक के ऑमनिट्रिक्स जैसा है, जैसा हमें ग्वेन बेन 10 क्लासिक में दिखाई गई थी। और थोड़ी देर बाद ही इन सब की ऑमनिट्रिक्स में से ग्रीन लाइट जलती है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है ये सारी अपनी ऑमनिट्रिक्स को लिंक कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्ट रीजन मुझे बिल्कुल नहीं पता, जो हमें बेन 10 की इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। और अगली फोटो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे बेन किसी से फाइटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो इवल सेलेस्टियल सेपियन ही हो। और एक और चीज यहाँ पे गौर करने की बात है कि हमें यहाँ पे ब्लैक्स और एम्फीबियन दिखाया जा रहा है, जिनका आर्ट स्टाइल बिल्कुल बेन 10 ओमनिवर्स और यहाँ तक कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन जैसा था, और यहाँ तक कि हमें रिप जॉस भी दिखाया जा रहा है जो कि बेन 10 क्लासिक के बेन का होगा।
बट हमें बेंटन एलियन फोर्स का बैन देखने को नहीं मिल रहा। हो सकता है वो पहले ही उससे लड़ने चला गया होगा, या फिर वो अलग मिशन पे होगा, या अलग क्लिप के अलग साइड पे होगा वो। और एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात गौर करने वाली कि यहाँ पे बेंटन रिबूट का जो बैन है उसके राइट और लेफ्ट हैंड पे ऑमेटिक्स नहीं है। तो हो सकता है इस वाली सेलेस्टियल सेपियन ने इसका ऑमेटिक्स आखिरकार ले ही लिया होगा। अब ये सब इसे रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये थी एलियन एक्सटेंशन की पूरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता थी, और ये मूवी रिलीज हो रही है 11 अप्रैल को। तो भाई अब वेट करना और इस मूवी को देखना जरूर। और भाई मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आप सब इस मूवी को लेके कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। एलियन एक्सटेंशन के बाद बेंटन रिबूट का एंड हो जाएगा और इसके बाद हमें न्यू सीरीज देखने को मिलेगी, और मे भी हो सकता है वो न्यू सीरीज बेंटन के प्राइम टाइमलाइन पे बेस हो, क्योंकि भाई हमें इस वाली मूवी में बहुत सारे प्राइम मैन दिखाए जा रहे हैं, और हो सकता है प्राइम मैन की हाइप क्रिएट करने के लिए इस मूवी को बनाया जा रहा हो। तो भाई अब इस मूवी का वेट करना और इस मूवी को जरूर देखना, और भाई न्यू सीरीज को भी एंजॉय जरूर करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई अब मैं आप सबको मिलूंगा बेंटन के ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो के साथ।